हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास हमने मैथमेटिक्स की स्टार्ट की थी और कल मैथमेटिक्स का एक पार्ट अरिथमेटिक अपन ने लिया था। अरिथमेटिक में अपन ने पढ़ा था परसेंटेज। तो कल की क्लास में वैसे पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। लेकिन एक दो लड़के हैं हमारे आसपास, उन्होंने एक बात बोली कि सर, जो लास्ट में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि अक्स बटे 100 प्लस माइनस अक्स इंटू 100, बोले सर और तो ठीक है, लेकिन इसका प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, ये समझ में नहीं आया हमारे। तो प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, वैसे तो मैंने बताया था कि अगर जैसे एक ही परसेंटेज दिया हुआ हो 25%, अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस वाला लेना है, ये कम हो रहा है तो माइनस वाला लेना है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि सर बैठ नहीं रहा है मामला, तो अपन इसको आज एक और तरीके से देखेंगे इसी को। सबसे पहले तो एक टेबल लिखता हूं मैं, एक बटे दो, एक बटे तीन, एक बटे चार, एक बटे पाँच, एक बटे छः, एक बटे सात, एक बटे आठ, एक बटे नौ और एक बटे 10। एक अपने आप में 100% होता है, एक बटे दो 50%, एक बटे तीन 33 सही, एक बटे 3%, एक बटे चार होता है 25%, एक बटे पाँच होता है 20%, एक बटे छः होता है 16 सही 2/3%, एक बटे सात होता है 14 सही 2/7%, एक बटे आठ होता है 12 सही 1/2%, एक बटे नौ होता है 11 सही 1/9%, और एक बटे 10 होता है 10। ठीक है, ये टेबल है। पहले सबसे पहले तो इस टेबल को अपने को याद रखनी है, ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि 25% बढ़ रहा है, कोई भी चीज मान लो, जैसे पेट्रोल के दाम 25% बढ़ रहे हैं तो कंजप्शन कितना कम करेगी, खर्चा उतना ही रहे। तो 25% कहाँ है, ये रहा 25%। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो कमी करनी है ना, तो इससे जस्ट नीचे वाला परसेंट, ये आंसर हो जाएगा 20%। अगर 25% की कमी हो रही है तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। अगर कमी करनी है तो ये वाला आंसर, बढ़ाना है तो ऊपर वाला आंसर। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो अपन देखेंगे, इनको मैंने साइड में लिख लिया है थोड़ा छोटा, वैसे मैं काफ़ी बड़ा लिखता हूँ। तो एग्जांपल है, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितनी कमी करें कि खर्च उतना ही रहे। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो खर्च को कम करना पड़ेगा, तो 20% ये रहा। अब खर्च कम करना पड़ेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। अगर यहाँ पे 20% की वृद्धि नहीं होती, कमी होती, तो खपत को बढ़ाना पड़ता, तो ये ऊपर वाला आंसर हो जाता 25%। ठीक है, ये इसका दूसरा मेथड मान लो, जुगाड़ मान लो, जो भी सही लगे आपको, पर ये ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है,
ए की इनकम ज़्यादा है भाई साहब बी की आय से, तो बी की कम होगी। कितनी कम होगी? ये रही 25%। ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय कितनी होगी? जस्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, एक और देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर खपत को कितना बढ़ाएं कि खर्च वही रहे। 10% की कमी हो रही है, ये रहा 10%, खपत को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर वाला आंसर। अगर बढ़ाना है तो ऊपर वाला आंसर, कम करना है तो नीचे वाला आंसर। 1 से लेके ये 10 तक पूरी टेबल याद कर लेना। 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये पूरी 1/10 तक पूरी टेबल याद होनी चाहिए। फिर ये जैसे बढ़ाना है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, कम करना तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। अगर कल वाला नहीं समझ में आया हो तो इससे कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीन अलग अलग संख्याएं हैं। बी है वो ए से ऐसे मान लो 30% ज़्यादा, और सी है वो इससे 10% ज़्यादा है। तो अपन को पूछ ले कि सी ए से कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितना परसेंट ज़्यादा है। ए है बी से, बी जो है वो ए से 30% ज़्यादा है, और सी है वो बी से 10% ज़्यादा है। तो सी है वो ए से कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इससे 30% ज़्यादा है और ये इससे 10% ज़्यादा है। तो इसका निकालेंगे अपन, तो पहले इनको जोड़ेंगे, 30 + 10, फिर में जोड़ के 30 × 10/100, ये हो जाएगा सी ए से बड़ा। ये हो जाएगा 40 + 3, 43% बड़ा। इसका फॉर्मूला भी है, मैंने सीधा एग्जाम्पल करवाया ताकि सही समझ में आए। ये ऐसे होता है ए बी सी, ये इससे x% ज़्यादा है, ये इससे y% ज़्यादा है। तो सी है वो ए से कितना ज़्यादा होगा, प्लस में x प्लस में y और प्लस में XY/100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब सेम चीज़ है ए बी सी, बी ए से 10% ज़्यादा है और सी है वो 10% कम है। इस बार ये माइनस में, ये प्लस में, तो एक बार 10 प्लस का है और एक बार 10 माइनस का है। तो 10 प्लस का फिर माइनस का 10, बीच में इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा निशान का, तो माइनस आ जाएगा 10 × 10/100। ये इससे कट जाएगा, माइनस का 1, मतलब 1% की कमी। सी है वो ए से 1% कम है। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे ए बी सी, ये x% ज़्यादा है, ये x% कम है, तो इनको एक बार x प्लस का है, एक बार x माइनस का है, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और बीच में माइनस x²/100 आ जाएगा, x × x, ये इससे कट जाएगा, तो -x²/100, मतलब x²/100 की कमी। ये क्वेश्चन कब आता है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी हो गई, बिक्री में 10% की गिरावट हो गई, तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ा। तो 10% की एक बार बढ़ोतरी हो गई, एक बार गिरावट हो गई, तो ये -1% यानी 1% की कमी हो जाएगी।
एक एग्जाम्पल और देखेंगे। बिजली की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर खपत है वो 10% कम कर दी गई। तो बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीस % की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20, खपत में 10% की कमी हो रही है तो -10। 20 - 10 -20 × 10/100, यह आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, 8%। प्लस में आया है तो मतलब वृद्धि होगी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो वैसे इतने ही होते हैं परसेंटेज में। अब कुछ टाइप्स होते हैं, इन्हीं का यूज होके उनमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला टाइप है विद्यार्थियों पर आधारित, मतलब जैसे कोई एग्जाम में 36% लाने हैं, 30% आए, इतने नंबर से फेल हो गया, इतने % लाने हैं, इतने नंबर से फेल हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन अब अपन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। सन्नी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, मतलब सन्नी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए भाई, और उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो क्या हुआ? सन्नी की किस्मत खराब थी, फेल हो गया 9 अंकों से। तो एक बार इसको देखते हैं कि 24% तो उसके आए थे और 36% इसको लाने थे। तो कितने ज़्यादा? 12% ज़्यादा लाने थे उसको, और 9 नंबर से फेल हो गया वो। तो मतलब 24% और 36% का अंतर 9 नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 12% का मान ही 9 है। 100% का मान निकालना है। ये क्या है? पूर्णांक। 12% का मान दिया हुआ है 9। ये फॉर्मूला बताया था मैंने कल कि जो पूछा गया प्रतिशत है वो ऊपर लिखो, जो दिया गया प्रतिशत है वो नीचे लिखो, दिया गया मान है वो साइड में लिखो। तो ये कट जाएगा 3 बार, ये 4 बार, ये 25 बार, और ये आ जाएगा 75, मतलब पूर्णांक आ गया 75। अब अगर इसी में पूछ ले कि उसने 24% अंक प्राप्त किए थे तो मतलब कितने नंबर आए उसके, तो 75 का 24% निकाल देंगे। उसके 18 नंबर ही आए थे, बहुत कम रह गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। अच्छा, ये 36 से रिलेट हो रहा होगा कि 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में 36 नंबर ही चाहिए थे अपने को पास होने के लिए, तो जो सब्जेक्ट कमजोर होती है उसमें 36 भी नहीं आते थे। उसने 145 नंबर प्राप्त किए
और 35 नंबर से फेल हो गया। तो 36% चाहिए थे उसको, 145 तो आ गए उसके, और 35 नंबर से फेल हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये 36% बराबर 145 प्लस 35 होगा। इतने तो आ गए उसके और इतने से फेल हो गया। अगर 35 नंबर और आ जाते तो 36% आ जाते और वो पास हो जाता। ठीक है, तो 36% की वैल्यू ही 145 प्लस 35 है। तो 36% बराबर, इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 180। अब अगर पूर्णांक पूछे अपने को, तो पूर्णांक कितने हैं? 100% चाहिए। 36% का मान 180 है, 36 का मान है 180। काट दो इसको, 9 से काट दो, इस 4, 500 आ गए। ठीक है, ये समझ में तो आ गया ना। 36% चाहिए थे उसको, 145 नंबर आ गए उसके और 35 नंबर से फेल हो गया। तो ये दोनों अगर 35 नंबर और ले आता वो तो पास हो जाता, मतलब 36% आ जाते उसके। तो 36% का मान ही 145 प्लस 35, 36% का मान आ गया 180। अगर आप वैसे करते हो तो 36% का मान आ गया 180, 1% का आ गया 180/36, और 100% का आ गया, इधर लिख देता हूं मैं, 100% का आ गया 180/36 गुणा 100। ये एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें। बस उसमें ये एक स्टेप में हो जाता है, इसमें पहले 1% निकालना पड़ता है। बाकी आपको ये सही लगे तो ये भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सोनू ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण ये होता है फेल, ये तो पता ही होगा। नहीं भी पता है तो इसको ध्यान रख लेना, अनुत्तीर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, उत्तीर्णांक क्या होता है, ये सब वर्ड ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं। इंग्लिश में तो फिर भी समझ में आ जाते हैं कई बार, जैसे ऑनलाइन एग्जाम में हिंदी में ही होता है पेपर, और इंग्लिश में देखना भी आपको तो स्विच करना पड़ेगा आप एक बार, तो उसमें टाइम खराब होता है फालतू का। मोनू ने 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक ले आया। ये मोनू ज़्यादा इंटेलिजेंट था, 52% तो उसने प्राप्त किए और पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे ना, 24 नंबर अधिक ले आया। और सोनू 30% लेके आया और 108 नंबर से फेल हो गया। एक बार इसको बेसिक से देखते हैं। मैं कह सकता हूं कि 30% तो ये लेके आया और 108 से फेल हो गया, तो इतने नंबर तो इसको चाहिए थे पास होने के लिए। 30% प्लस 108, और ये 52% लेके आया और पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 24 ज्यादा ले आया। तो अगर 52% में से 24 नंबर कम कर दूंगा तो इतने नंबर तो पास होने वाले ही थे। अब इसको इधर ले आता हूं, 108, 24 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 52%, और ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30%। ये परसेंट लगा हुआ है इसके, ध्यान रखना। तो ये आएगा 132 और ये आएगा 22%। तो 22% का मान आ गया 132। ठीक है, 100% का मान चाहिए अपने को पूर्णांक, और 22% का मान दिया हुआ है 132। 11 से काट दो, 2 बार 1 2, 6 बार कट जाएगा, 600 आ जाएगा पूर्णांक। ठीक है, अब इसको एक बार डायरेक्ट सोचते हैं कि सोनू ने 30% अंक प्राप्त किए और मोनू ने 52% अंक प्राप्त किए।
30% अंक प्राप्त किए और 108 नंबर से फेल हो गया ये, और इसके 24 नंबर ज़्यादा है, मतलब 30% और 52%, इनका अंतर 22% है, और ये दोनों बराबर होंगे 108 प्लस 24 के, इनका अंतर है वो इनके बराबर होगा, तो यहाँ से सीधा आ जाएगा 22% का मान है वो 108 प्लस 24 132 के बराबर होगा। 100 का निकाल लेंगे यहाँ से, 22 का दिया हुआ है 132 और ये 600 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, पर इसके 4 पार्ट हैं। जैसे एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा वो 40% अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से 36 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इसके पूर्णांक निकालेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से देखेंगे, 30% प्लस 24 बराबर 40% माइनस 36 कर दूं। इसने 30% प्राप्त किया और 24 से फेल हो गया, मतलब 24 नंबर और लाने चाहिए थे इसको, तब ये पास हो जाता। और इसने 40% प्राप्त किया और 36 नंबर ज़्यादा ले आए, तो 40% में से 36 नंबर घटा दूंगा, तो जितना पास होने के लिए चाहिए था उतना आ जाएगा। तो यहाँ से 36 को इधर ले आऊँगा, 40% माइनस 30%, तो ये हो गया 60, ये हो गया 10%, मतलब 1% है वो 6 के बराबर है। पूर्णांक चाहिए तो 100 का मान चाहिए, और 1% बराबर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 आ जाएगा पूर्णांक। अब अगर इसको सीधा देखें तो भी पता चलता है 30% अंक इसने प्राप्त किए हैं, 40% इसने प्राप्त किए हैं। इसने 24 नंबर कम प्राप्त किए और ये 36 नंबर ज़्यादा ले आया, मतलब इनका जो अंतर होगा 30% का और 40% का, ये जो 10% का अंतर है यही बराबर है 24 प्लस 36 के। तो 10% की वैल्यू 24 प्लस 36, 1% की 6 और 100% की 600। ठीक है, अब इसके पार्ट भी है आगे कि पहले परीक्षार्थी के कितने प्राप्तांक है। 1% बराबर 6 आया था, तो पहले परीक्षार्थी के कितने 30% अंक थे, तो 30 × 6 180 हो जाएगा। दूसरे के कितने नंबर थे, 40% लाया था ये, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 240। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था, उत्तीर्णांक होता है कि मतलब पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए थे, तो ये 30% लेके आया था और 24 अंकों से फेल हो गया। 180 तो ये लेके आया था और 24 से फेल हो गया, मतलब 24 और लाने चाहिए थे इसको, तो ये हो गया उत्तीर्णांक 204 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे अपन सेकेंड टाइप, वेन आरेख पर। वेन आरेख पर आधारित प्रश्न लगभग एग्जाम में आते ही हैं, और ये फ्री के 5 नंबर है, ऐसे मान लो। तो क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में पास हुए और 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए। 70% तो अंग्रेजी में और 80% गणित में, 60% दोनों में, 60% दोनों में पास हुए। 120 छात्र फेल हो गए।
तो देखो क्या करना है, पहले वेन डायग्राम बनाना है। अगर ये डायग्राम बन गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। जो कॉमन है दोनों में वो बीच में लिख दो। 60% दोनों में पास हो गए तो मैं 60% बीच में लिख देता हूं। अब है 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो ये अंग्रेजी का डब्बा है और ये मैथ का डब्बा है, गणित का। तो अंग्रेजी में 70% पास हुए तो 60 तो ये आ गया, इसमें 10 और लिख दो। ये गणित का डब्बा है, 60 तो इसमें आ गया, टोटल कितने 80% पास हुए तो 20 और लिख दो। ये 80% तो गणित में पास हो गए, ये 70% अंग्रेजी में पास हो गए, और ये जो 60% है ये कॉमन, ये दोनों में पास हो गए, ठीक है। तो 60, 20 और 10 90 हो गए। 90% बच्चे तो पास हो गए, 10% फेल हो गए। और 10% का मान दिया हुआ है कि 120 छात्र फेल हो गए। 90% पास हो गए तो 10 फेल हो गए, 10%, और 10% का मान ही दिया हुआ है 120। तो 1% का कितना है 12, तो 1% बराबर आ गया 12, ठीक है। अब करते हैं इनको सोल्व। जैसे पहला है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 100। भाई कोई भी क्लास में 100% बच्चे होते हैं, या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% विद्यार्थी हैं, 1% का मान 12 है, तो हो जाएगा 1200। टोटल विद्यार्थी हैं 1200। अब पूछा है गणित में पास, गणित में पास पूछा है, तो ये गणित में पास हुए इतने, तो 80% पास हुए गणित में, तो 80 गुणा 12 960, ठीक है। अब देखो तीसरा, अंग्रेजी में कितने पास हुए। अंग्रेजी में पास हुए हैं 70% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, तो 70 × 12 ये हो गया 840। चौथा क्वेश्चन है केवल अंग्रेजी में पास। इन दोनों में फर्क है, केवल अंग्रेजी में पास और अंग्रेजी में पास। अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं 70%, और केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं 10%, ये वाले। भाई ये तो कॉमन वाले हैं, तो केवल अंग्रेजी में तो 10 ही पास हुए हैं, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले हैं 10%। 10 × 12 बराबर 120। अब है केवल गणित में पास। गणित में पास है 80%, केवल गणित में पास है 20%, तो 20%, 20 × 1% का मान 12, 240 बच्चे हो गए, ठीक है। और लास्ट वाला है कुल पास विद्यार्थी कितने हैं। तो ये तो पास का ही बनाया था अपन ने, 60, 20 और 10 90% पास हुए थे। नब्बे % पास हुए थे और 10% फेल हुए थे, तो 90% पास हो गए। 90 × 12 1080। ये क्वेश्चन लगभग सब एग्जाम में आता है, सीजीएल में तो आता ही आता है, बाकी भी एसएससी की सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, और फ्री के नंबर है ये। बस थोड़ा सा ये डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। अगर ये बन गया तो बाद में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, ऐसे मानो आप। एक एग्जाम्पल और करेंगे इस पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 70% हॉकी खेलते हैं, और प्रत्येक सदस्य इनमें से एक खेल जरूर खेलता है। भाई 60% तो फुटबॉल खेलने वाले हैं, 70% हॉकी खेलने वाले हैं, और हर स्टूडेंट एक गेम जरूर खेलता है। तो
आगे एक लाइन दी हुई है कि प्रत्येक सदस्य इनमें से एक खेल जरूर खेलता है, मतलब 100% स्टूडेंट मानते हैं अपन एक स्कूल में 100% खेल जरूर खेलते हैं, और 60 फुटबॉल खेलते हैं और 70 हॉकी खेलते हैं, तो ये हो रहा है 130। मतलब जो 30 ज्यादा हो रहा है ना, ये वो है जो दोनों खेल खेलते हैं। साठ और 70 का ऐड 130 हो रहा है, तो मतलब 30% वो है जो दोनों खेल खेलते हैं। तो मैं बनाऊंगा डायग्राम, 30% तो कॉमन है, दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। 60% फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल का डब्बा है, ये हॉकी का डब्बा है। 60% फुटबॉल खेलते हैं, 30 तो आ गया, 30 और आ जाएगा। 70% हॉकी खेलते हैं, 30 तो आ गया इस डब्बे में, 40 और आ जाएगा। ये डब्बा है फुटबॉल का, 60% खेलते हैं फुटबॉल, ये हॉकी का है, 70% खेलते हैं हॉकी, और 30% है इसमें से कॉमन। अब आगे क्वेश्चन में देखिए 240 विद्यार्थी वो दोनों खेल खेलते हैं, मतलब ये दोनों कॉमन वाले, तो 30% की वैल्यू इसमें दी हुई है 240, तो 1% की 240 बटा 30, 8, तो 1% बराबर 8। अब देखो पहला, विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। 100% विद्यार्थी हैं और 8 से गुणा कर दूंगा, तो 800 विद्यार्थी हैं टोटल। फुटबॉल खेलने वाले, ये रहा फुटबॉल, 30% खेलते हैं, ओ सॉरी टोटल 60% खेलते हैं, तो 60% फुटबॉल खेलने वाले हैं, 8 से गुणा करूंगा, 480। हॉकी खेलने वाले 70 हॉकी खेलने वाले, तो 70 8 से गुणा कर दूंगा, 560। और लास्ट में कि दोनों खेल खेलने वाले, अच्छा ये तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, दोनों खेल खेलने वाले 30%, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड करो, केवल फुटबॉल खेलने वाले, और एक है केवल हॉकी खेलने वाले। केवल फुटबॉल खेलने वाले 30 ही है, तो 240 हो जाएंगे, और केवल हॉकी कितने खेलते हैं, 40, $320। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज अपन ने 2 तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे शुरू में, और 2 टाइप पढ़ लिए थे क्वेश्चन के। आगे इसको और लेके चलेंगे, परसेंटेज को ही अभी और चलेगा 2-3 दिन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, अगर किसी के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कर देना उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पिछले वीडियो में 1-2 कमेंट आए थे कि सर आप स्माइल नहीं करते हो, तो भाई बात ऐसी है, पहला वीडियो था कल मेरा, पहली क्लास थी, तो देखो स्माइल तो नहीं होती है, पसीने आ रहे थे, स्माइल ही क्या। पर धीरे धीरे अगर ऐसे ही क्लास चलती रही तो स्माइल भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।